आगा साहब के लिए भी बड़े ही कठिन थे। एज स्पीकर सिंध असेंबली उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल में होते हुए भी उन्होंने अपने स्पीकर के फराइज अंजाम दिए, हाउस में आते थे। और ये मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये सिर्फ सिंध असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ऐसे कर सकते हैं कि हर मुश्किल में वो जो फर्ज उनको दिया जाता है वो उसको निभाएं। आगा साहब ने, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से असेंबली चलाई, और इनके पास एक और यूनिक डिस्टिंक्शन भी है जो मैं लेना चाहता हूं, मुझे अभी तक नहीं मिली है। इनके वालिद साहब भी स्पीकर थे और ये खुद भी स्पीकर रहे। मेरी भी ये ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब भी स्पीकर रहे कि मैं भी स्पीकर बनूं। अल्लाह चाहेगा मुझे शायद कभी ये मौका मिले कि वो कुर्सी संभालूं, लेकिन इस वक्त आपको ये कुर्सी मिली है। आपकी भी एक बड़ी सियासी जिद्दोजहद है, आपके पूरे ख़ानदान की। ख़ास तौर पे खुर्शीद अहमद शाह साहब, वो 88 में इसी असेंबली में इलेक्ट हुए थे, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत की है, हमें पूरा यकीन है कि आपकी भी ये मेरे ख्याल में तीसरी टर्म है कि आप इस असेंबली के मेंबर हैं। तो आप 10 साल मेंबर रह चुके हैं, आपको काफ़ी तजुर्बा है, और आप इंशाअल्लाह ताला आगा साहब से, कायम अली शाह साहब से, निसार साहब से भी सीखेंगे जो सीनियर्स हमारे हैं इधर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो बेंचमार्क कायम हुआ है उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपने काम में। इसके साथ साथ मैं रिहाना लगारी साहिबा, जो हमारी आउटगोइंग डिप्टी स्पीकर है, उनके ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी, और उनकी काफ़ी, जैसे मैंने बताया, आगा साहब एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजरे और उनको वो जिम्मेदारियां स्पीकरशिप की संभालनी पड़ी। जब भी आगा साहब जेल में होते थे, और जेल में अक्सर वक्त रहे वैसे तो, लेकिन जब सेशन नहीं होता था तब भी हमें रिहाना लगारी साहिबा ने बड़ी अच्छी तरीके से वो फ़राइज़ अंजाम दिए। और एंथनी नवीद के लिए भी मुश्किल होगा कि वो उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए हैं उनको एटलीस्ट रीच कर सके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एंथनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है, और दे विल बोथ, यू एंड एंथनी विल बोथ डू अस प्राउड इंशाल्लाह ताला। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और दोस्तों ने भी बोलना है। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ, एंथनी नवीद को मुबारकबाद देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये सूबाई असेंबली, जैसे कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा था, ये वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। मैं पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली है, और हमें अक्सर सिंध के लोगों को अजीबो गरीब अलकाब से नवाजा जाता है, लेकिन सिंध पाकिस्तान है, ये सबको पता होना चाहिए। सिंध ने पाकिस्तान को वजूद डाला, और इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। और हमेशा सिंध के लीडरान ने नारा लगाया है हर एडवर्स मौके पे कि पाकिस्तान खपे। चाहे वो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे जुदा किया गया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया। इस वक्त भी हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो डिटेल में किसी और वक्त बात करेंगे, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, हमने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए जो मदद की, पीपल्स पार्टी कभी अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और एंथनी भी इन्हीं उसूलों के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, और इधर मैं बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एज स्पीकर यू हैव टू बी इम्पार्शियल, आपने दोनों साइड्स को देखना है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, जो भी अभी तक तो अपोजिशन और वो ट्रेजरी बनी नहीं, लेकिन जब बन जाएगी तो मैं अपोजिशन वालों से भी कहूँगा कि कोऑपरेट करें स्पीकर के साथ, ताकि इस हाउस को एक बेहतर नमूने से चलाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।